हमारे देश में इस साल नींबू की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। और इसका क्या कारण है? नींबू की बढ़ी हुई कीमत से लोगों को लग रहा है कि किसान भारी मुनाफा कमा रहे होंगे, लेकिन देश के कई स्थानों पर नींबू का बाग लगाने वाले किसान आफत में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुसीबत ये है कि उनके बाग से लगातार नींबू चोरी हो जा रहे हैं। ताबड़तोड़ नींबू चोरी होने के बाद किसान लाठी, कुल्हाड़ी और भाले से लैस होकर 24 घंटे अपने बागान की पहरेदारी कर रहे हैं। उधर मंडियों से नींबू की चोरी के बाद व्यापारी भी चौकीदारी करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आई है, वहां कई इलाकों में नींबू की चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। कानपुर में गंगा घाट, कटरी में बिठूर इलाके में नींबू के कई ऐसे बाग हैं। वहां नींबू की खेती करने वाले हर किसान लाठी डंडा लेकर 24 घंटे रखवाली करने में लगे हैं। इटावा में 3 दिन पहले नींबू की चोरी की कई घटनाएं सामने आई है। इसके बाद बाग के मालिक 24 घंटे अपने बागीचे की रखवाली कर रहे हैं। वहीं किसानों ने घर के लोगों की शिफ्ट भी खेतों की तरफ बना दी है। घर का हर रहस्य अलग अलग शिफ्टों में लाठी डंडा लेकर ड्यूटी दे रहा है। बिठूर के अलावा में तो हद ही हो गया। चौबेपुर, कटरी, मधना जैसे कई इलाकों का भी यही हाल है। इन इलाकों में हजारों बीघों में नींबू के बाग हैं। किसान कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ इतिहास में कि उन्हें अपने नींबू के बागीचे की 24 घंटे रखवाली करनी पड़ रही है। और ये इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि नींबू देश में महंगा हो गया है। कानपुर के बिठूर के किसान अभिषेक निषाद ने थाने में नींबू की चोरी की एफआईआर दर्ज कराते हुए उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में उन्होंने साफ कह दिया कि अभिषेक ने बताया कि उनके 3 बीघे की बागीचे से 3 दिनों में चोर करीब 15,000 नींबू तोड़कर ले गए हैं। ऐसे में अभिषेक ने अब बाग में ही अपना बसेरा बना लिया है। वे कह रहे हैं कि जब तक सारे नींबू तैयार होकर बिक नहीं जाते तब तक वे बाग में ही रहेंगे। इधर कानपुर में नींबू के बाग से चोरी होने की एफआईआर पहले ही कई बार दर्ज हो चुकी है। वहीं इटावा में भी एक बाग से चोर रात में नींबू तोड़ ले गए, जिसकी वजह से किसान अपने बाग की 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं, वो भी हथियार से लैस होकर। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के डेला पीर मंडी से चोरों ने एक गोदाम से करीब आधा क्विंटल नींबू चोरी करके ले गया। इसके बाद व्यापारियों ने काफ़ी हंगामा किया। मामले में एफआईआर तक दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, काफ़ी छानबीन की, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। और मिलेगा भी कैसे, क्योंकि नींबू 400 रुपये किलो हो गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर के बदरिया सब्जी मंडी से भी गोदाम का शटर तोड़कर नींबू चोरी होने का एक और मामला सामने आया है। वहीं बिठूर के एक किसान सुंदरलाल ने बताया कि कीड़े लगने से नींबू की ज़्यादातर फसल पहले ही खराब हो चुकी है। बाग में अब थोड़े बहुत नींबू बचे भी है, उनकी भी चोरी होने लगी है। और ऐसे में रात दिन उन नींबू पर नज़र रखी जा रही है ताकि चोरों को रोका जा सके। बरेली के एक किसान ने बताया कि नींबू की फसल पर कीड़ा लगने के कारण काफ़ी नुकसान का तो हम लोग ने पहले ही झेल चुके हैं। कहीं कहीं तो बागीचे में सिर्फ 10% ही फसल बची हुई है, 90% नींबू तो बर्बाद हो चुका है। अब जो नींबू बाजार में आ रहे हैं वह बाहर से आ रहे हैं। दरअसल इसलिए दाम बढ़ा हुआ है क्योंकि अब चोरी भी हो रही है। तो नींबू को लेकर लगातार जो है 400, कहीं 450 रुपये किलो हो रहे हैं। वहीं अभिलाष निषाद लगातार नींबू के 2 बड़े बाग हैं उनके पास, वो कहते हैं कि अचानक बहुत कीमत बढ़ जाने से बागीचों से इसकी लूट होने लगी है। बागीचों से लोग रात के अंधेरे में नींबू तोड़कर भाग जा रहे हैं। हम पहले भी बागीचों पर नज़र रखते थे कि कोई जानवर ना आ जाए, लेकिन अब पहली दफ़ा इंसानों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ रही है क्योंकि चोरी से बचने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। किसान बताते हैं कि बड़े बागीचों के मालिक ने तो निगरानी के लिए पहरेदार फिक्स कर लिया है, हमेशा के लिए रख लिया है, लेकिन जिनके पास छोटे बागीचे हैं वे पहरेदार नहीं रख पा रहे हैं। वे खुद ही पहरेदारी कर रहे हैं, खुद अपने परिवार के साथ दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसे परिवार के लिए वहाँ पर बसेरा बनाना पड़ रहा है। देश के ज़्यादातर जगहों पर एक नींबू की कीमत 10 रुपये से 15 रुपये तक हो गई है। गाजियाबाद में नींबू की कीमत थोक व्यापारी इजहार अहमद ने बताया कि पहले नींबू की जो बोरी 700 से 800 रुपये प्रति बोरी मिलती थी, वह बोरी अब सीधे 3000 से 3500 रुपये में हो गई है। वही दरभंगा के एक किसान ने बताया कि 1 किलो नींबू का दाम 300 साढ़े 300 रुपये
तक पहुंच गया है। जो मार्केट में मुझे 70 से 80 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था, वो आज 400 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो मुझे भी मार्केट में महंगी बेचनी पड़ रही है। यह हाल पूरा देश का इसलिए हो गया है, अब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है।